21 सितंबर 2023 है। आज के इतिहास पर नज़र डालें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। क्या बात है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्या बात। हालांकि भारत के नज़रिए से देखें तो कनाडा ने कुछ अशांत कर रखा है, बिल्कुल, पर चलिए जैसे कुछ ऐसा। और साथ में एक और ऐसी चीज़ है जो हम में से बहुत से लोगों के साथ जुड़ी है। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि होंगे, जैसे मैं बोलूँगा कि नहीं, हम इसमें शामिल हैं, अधिकतर शामिल हैं। चाय, आज नेशनल चाय डे है। क्या बात, इसका नाम ही चाय डे है। हाँ। या राष्ट्रीय चाय दिवस। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इतिहास पे आते हैं। 1926 भारत की बात करते हैं। नूर जहां, ये नूर जहां हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अभिनेत्री थी और बहुत अच्छे सिंगर भी थी। पहले भारत में इन्होंने काम किया फिल्मों में, फिर बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई। आपने इनके सुना होगा या देखा होगा इनको, है ना। चलिए आगे। 1972 फिलीपींस, आपको पता है ये साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में एक आइलैंड कंट्री है और दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं यहाँ पे। लगभग 7800 आइलैंड है इस कंट्री में। राधेश, क्या बात, 7800। यस, और छोटा देश है, आपको पता है। यहाँ पे बहुत तूफान आते रहते हैं कुछ, लेकिन बड़े जुझारू लोग हैं फिलीपींस के। एक और चीज़ फिलीपींस के साथ जुड़ी हुई ये है कि ये एशिया की एकमात्र जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी जो है वो क्रिश्चियन है और वो भी रोमन कैथोलिक्स है। यूरोप की तरह नहीं है, रोमन कैथोलिक्स यहाँ पे, क्योंकि स्पेन का यहाँ आधिपत्य रहा है काफ़ी लंबे समय तक। अच्छा राजेश, यहाँ का जिक्र क्यों हो रहा है? यहाँ के राष्ट्रपति थे फर्डिनेंड मार्कोस। उन्होंने आज के दिन 1972 में मार्शल लॉ लगा दिया था देश में। क्या बात? मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का शासन, फौज शासन करती है। और तब ये लगाने की ज़रूरत मानी जाती है इंटरनेशनल, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो तब ज़रूरत पड़ती है जब सिविल बॉडी जो होती है या सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, अफसर अधिकारी, वो शासन ठीक से नहीं चला पाते हैं देश का, तो फिर माना जाता है कि अब सेना सबको ठीक करेगी। इसमें बहुत सारे अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं और जो शासक होता है उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं, कुछ भी अटेन कर लेता है कि मेरे पास ये ताकत भी है। राजेश, आज से ही फिर फिलीपींस में ऑटोक्रेटिक जो एक तानाशाही है उसकी शुरुआत हो गई। देखिए, ये तानाशाही 1981 तक चली थी और ये जो मार्कोस साहब थे, इन्होंने क्या किया राजेश, हर कुछ किया। बहुत लूट भ्रष्टाचार ऐसे आरोप उन पे लगे जो बाद में साबित भी हुए। उनके रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी पद दिए गए, उनकी अपनी पत्नी जो थी उनको उन्होंने मनीला का मेयर बना दिया, हर कुछ किया मतलब। और फिलीपींस को अब भी, फिलीपींस एक स्ट्रगलिंग कंट्री है, तो ये माना जाता है कि मार्कोस साहब की बहुत मेहरबानी है जो उन्होंने 7-8 साल वो किया पूरे देश में, या 9 साल की। 1981 में हटा ली थी, हालांकि 86 तक ये रहे थे। मार्शल लॉ तो हटा दिया था, लेकिन तभी फिर उसमें यहाँ पे आप ये कहिए कि मुस्लिम कट्टरवाद भी बढ़ा था, साउथ का जो एरिया है यहाँ पे, और साथ में कम्युनिज्म भी बढ़ा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013, कीनिया की राजधानी है नैरोबी। बहुत से इंडियन भी यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल राजेश, यहाँ पे एक एरिया है वेस्टगेट और यहीं पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम वेस्टगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है। यहाँ पे शॉपिंग सेंटर, सॉरी, यहाँ पे आज के दिन दोपहर ठीक बाद मतलब 12 बजे के तुरंत बाद कुछ गनमैन घुसते हैं, मास्क लगाए होते हैं उन्होंने, और वो मॉल में चले जाते हैं। अब किसी को पता नहीं कितने, और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है थोड़ी देर शुरू में, फिर पता लगता है कि जी सबको उन्होंने दरवाजे वगैरह बंद कर दिए और कोई बाहर से अंदर से बाहर नहीं आ सकता राधेश। अब हल्ला मच जाता है, हंगामा मच जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे विदेशी भी होते हैं इस मॉल में, क्योंकि ये सबसे बड़ा मॉल भी है देश का उस समय तक का, नैरोबी में था, राजधानी में। अब राजेश, पता चलता है कि ये कौन लोग हैं नहीं पता चलता। देश की सरकार भी तुक्के मारती है, कभी कहती है 15 जो हैं गनमैन हैं, असैसिन्स हैं, वो घुसे हुए हैं, कभी कितने पता है। बाद में फिर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 48 घंटे तक तो यही चला रहता है कि छोड़ दीजिए ये। राजेश, रिजल्ट क्या, उसके बीच में क्या हुआ बाद में बताता हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ अल्टीमेटली, फिर इसमें फौज घुसती है और कुल मिलाकर इसमें 71 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 62 जो थे वो इनोसेंट सिविलियंस थे जो वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने गए थे। 4 इसमें से असैसिन्स थे, गनमैन थे, और बाकी पुलिस वाले थे या सिक्योरिटी पर्सनल थे। राजेश, ये लोग जो थे ये अल शबाब गुट के आतंकी थे सोमालिया के, और इन्होंने जो बताया था या जो बात में निकल के चीज़ें सामने आई, इसलिए नाराज थे कि कीनिया की सेना जो है वो सोमालिया के मामलों में दखल दे रही है। आपको पता है सबसे गरीब देशों में से एक, और वहाँ पे बड़ी सारी भुखमरी और ये वो सारा कुछ।
राजेश, इसमें क्या होता है ये ये तो चलिए हो गया, चलिए सारा कुछ जो था अनफॉर्चुनेट 175 लोग घायल हुए थे। इसमें जो ये अंदर घुसे थे लोग, इन्होंने धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया। वहाँ पे कहा गया कि जो नॉन मुस्लिम है वो एक तरफ हो जाए, मुस्लिम हट जाए, चले जाए यहाँ से, उनको कहीं सुरक्षित जगह भेज दिया। बाकियों को बोला गया कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो बताइए। उन्होंने कुछ इस्लाम से जुड़ी चीज़ें पूछी, जाहिर है कोशिश तो सबने ही की होगी, बिल्कुल, और उसके साथ साथ ही वो सबको गोलियां मारते गए। ये भी कहा गया, सरकार ने दावा किया कि जी देखिए हमने चारों ही मार डाले, लेकिन जो वहाँ पे लोग बंधक थे उन्होंने कहा नहीं, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास गन थी, और जब रेस्क्यू होने लगा तो वो भी उसमें पीड़ित बन के निकल लिया। एक और बड़ा आरोप लगा, एक और बड़ा, कि जब सेना अंदर घुसी हुई थी, अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, गोलियां चल रही थी, लेकिन बहुत से जो फौजी थे या कुछ फौजी जो थे वो लूटपाट कर रहे थे। मॉल में बहुत सारे स्टोर थे, उसमें कोई मोबाइल फोन पॉकेट में डाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो सारा कुछ हुआ था।